सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी CCSU MSU की बीएड सेकेंड ईयर की क्लासेस चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन। इस सब्जेक्ट की ये 37वीं क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मध्यमान क्या होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की हमारे पास 3 मापें होती हैं, उनमें से मध्यमान क्या होता है और जो आंकड़े हमारे पास दिए हुए होते हैं उन आंकड़ों का मध्यमान हम कैसे निकालते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपके बीएड एग्जाम की दृष्टि से। तो मध्यमान के बारे में भी हम पढ़ेंगे क्या होता है। और जो आंकड़े हैं आपके पेपर में क्या होता है, टेबल दे दी जाती है इस तरह से और कह दिया जाता है कि इस टेबल में जो आंकड़े दिए हुए हैं उनका मध्यमान निकालिए। तो मध्यमान कैसे निकालेंगे आप, मध्यमान निकालने की कितनी विधियां होती है, कौन कौन से सूत्र होते हैं, वह सब हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके यहाँ से पेपर में आते हैं। हर साल एक क्वेश्चन आपके बीएड एग्जाम में इस क्लास से देखने के लिए मिल जाता है। तब सबसे पहले बात करते हैं अपने मध्यमान की। मीन इसे हम बोलते हैं, समानांतर माध्य और इसे माध्य भी हम कह देते हैं आम भाषा में। मध्यमान क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति की एक माप है। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें क्या होती हैं? ऐसे कोई भी मान, ऐसी कोई भी तथ्य है जो कुछ आंकड़ों का मध्य बिंदु हमें बताए। सेंट्रल टेंडेंसीज इन्हें हम बोलते हैं, मतलब बीच का बिंदु, मिड पॉइंट हमें बताए, उस किसी भी मान को हम केंद्रीय प्रवृत्ति बोलते हैं। इसी तरह से हमारा मध्यमान भी है। मध्यमान क्या करता है? कुछ आंकड़े जो हमारे पास होते हैं उनका मध्य बिंदु हमें बताता है, बीच का पॉइंट बताता है, मिड पॉइंट बताता है, जिससे हमें पता लग जाता है जो आंकड़े हैं किस पॉइंट के चारों तरफ है। जैसे हमारे ये कुछ आंकड़े दिए हुए हैं 7, 12, 15, 21, इस तरह से ये कुछ आंकड़े दिए हुए हैं। अभी जो आंकड़े दिए हुए हैं इन आंकड़ों का मध्यमान हमें ये बताएगा कि इन आंकड़ों का बीच का पॉइंट क्या है, इन आंकड़ों के बिल्कुल बीच में क्या बिंदु पड़ रहा है, कौन सी संख्या पड़ रही है, वो हमारा मध्यमान होता है। अब मध्यमान हम निकालते कैसे हैं, ये भी क्वेश्चन होना चाहिए। मध्यमान निकालते कैसे हैं? किसी भी आंकड़ों का मध्यमान निकालने के लिए हम जितने भी आंकड़े दिए हुए होते हैं उन सभी को आपस में जोड़ देते हैं और जितनी उनकी संख्या होती है आंकड़ों की, उस संख्या से उसे भाग दे देते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये कुछ आंकड़े दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, मान लेते हैं ये आंकड़े हमें दिए हुए हैं कुछ। मध्यमान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? इन सभी जितने संख्याएं दी हुई हैं इन सभी संख्याओं का योग करना होगा और उसे भाग देनी होगी किससे? ये जो संख्याएं हैं इनके टोटल नंबर से, कुल कितनी संख्याएं हैं, तो भाग देनी होगी हमें कुल संख्याओं से। कितनी संख्या है अब इनका योग कर लेते हैं हम। 3 और 3 6, 6 4 10, 15, 21, तो टोटल तो हमारा 21 हो जाता है। और कितनी है संख्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6 है टोटल 6 संख्याएं हैं हमारे पास। तो इसे 6 से भाग देंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा 36, 18, 3 पॉइंट जो भी कुछ हमारा उत्तर आएगा वो इसका मध्यमान हो जाएगा। तो ये क्या है? मध्यमान होता है। मध्यमान हम कैसे ज्ञात करते हैं? टोटल जितनी भी संख्याएं दी हुई होती हैं उन संख्याओं को आपस में जोड़ लेते हैं और फिर में जितनी संख्या में होती हैं टोटल कैलकुलेट करते हैं कितनी है में, जितनी में होती हैं उसे भाग दे देते हैं। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं। जैसे हमारे पास ये कुछ आंकड़े हैं 2, 2, 3, 3, ये कुछ आंकड़े हैं। अब इनका मध्यमान हमें निकालना है। सबसे पहले तो इन्हें टोटल आपस में जोड़ना पड़ेगा। 2 + 2 4, 3 + 3 6 और 4 और 6 हमारा 10 हो जाता है। हमने ये सभी आपस में जोड़ ली और इसे भाग किससे देनी है? इनकी टोटल नंबर से। कितनी आई है टोटल? 1, 2, 3, 4, ये 4 संख्याएं हैं तो इसे हम 4 से भाग दे देंगे। तो ये 2 पॉइंट कुछ आंसर आ जाएगा हमारा। तो 2 पॉइंट जितने भी आएगा वो उत्तर हो जाएगा हमारा। तो मध्यमान कैसे निकालते हैं हम? संख्याओं को आपस में जोड़ लेते हैं और उसे भाग दे देते हैं कुल नंबर से, जितने भी में टोटल होती है उनके टोटल नंबर से भाग दे देते हैं संख्याओं की कुल संख्या से। आई होप आप समझ पाए होंगे मध्यमान क्या होता है, कैसे निकालते हैं। अंगणित की भाषा में जिसे हम औसत मान कहते हैं, सांख्यिकी में उसे मध्यमान कहते हैं। तो जैसे आप औसत निकालते हैं ना, अंगणित आपने पढ़ा होगा, सांख्यिकी में हम ऐसे ही मध्यमान निकालते हैं। सेम फॉर्मूला है हमारा। किसी समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति को स्पष्ट करता है हमारा मध्यमान जो ये होता है, तथा सभी आंकड़ों का प्रतिनिधित्व भी करता है। आंकड़ों का मध्यमान ज्ञात करने के लिए सभी आंकड़ों को आपस में जोड़कर उन्हें उन आंकड़ों की कुल संख्या से हम भाग दे देते हैं। ये हमारा मध्यमान निकालने का फॉर्मूला होता है। कुछ आंकड़े हमारे पास हैं जैसे कि 1, 2, 5, 7, 12, 15,
21, 35, 100, 105। तो ये कुछ ही आंकड़े हैं। हमें इन आंकड़ों का मध्यमान निकालना है। कैसे निकालना होगा? सबसे पहले तो इन्हें आपस में हम जोड़ देंगे। टोटल कितने हैं आपस में हम इन्हें जोड़ देंगे। हमने जोड़ दिया और उसके बाद इन्हें कैलकुलेट करेंगे आंकड़ों को, कुल कितने आंकड़े हैं, इन आंकड़ों की संख्या कितनी है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हैं टोटल ये आंकड़े, तो उसे 10 से हम भाग दे देंगे। आंकड़ों को आपस में जोड़ेंगे और उस योग को उनकी कुल संख्या से हम भाग दे देंगे। मध्यमान की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि यह आंकड़ों के ठीक बीच की संख्या होती है। समूह के अधिकतर प्राप्तांक इसके इधर उधर होते हैं। आंकड़ों में कुछ संख्याएं मध्यमान से कम होती हैं तथा कुछ संख्याएं मध्यमान से अधिक होती हैं। सही बात है, मध्यमान बीच का पॉइंट है, तो कुछ उससे कम होंगी, कुछ उससे ज़्यादा होंगी। मध्यमान को हम m से दर्शाते हैं, बड़े m से। तो इस बात को आप ध्यान रखना, मध्यमान को हम कैसे दर्शाते हैं? m से दर्शाते हैं। ये फॉर्मूला आपको पेपर में लिख कर आना है। संख्याओं का मध्यमान ज्ञात करने के लिए हम क्या फॉर्मूला होता है? संख्याओं की कुल संख्या मतलब संख्याओं का योग। सबसे संख्याओं का अगर हमें मध्यमान ज्ञात करना है तो क्या करना होगा? संख्याओं का कुल योग करना होगा और उसे भाग देनी होगी संख्याओं की कुल संख्या से। ऐसे भी लिख सकते हैं हम, आंकड़ों में जो संख्याएं दी हैं उनका कुल योग अपॉन आंकड़ों की कुल संख्या। तो कुल कितने आंकड़े, ऐसे भी है। यहाँ पर तो हम योग करेंगे, टोटल जोड़ेंगे जितनी भी संख्याएं हैं और उसे भाग देंगे नंबर से, जितने टोटल नंबर होंगे कैलकुलेट करके। इससे हमारा मध्यमान निकल जाता है। ये उदाहरण है, ये उदाहरण देखकर आप बेहतर समझ पाएंगे मध्यमान कैसे निकालते हैं हम। 50 अंक की हमारी एक परीक्षा थी, 5 बच्चों के नंबर हम आपको दे रहे हैं। तो 50 अंक की एक परीक्षा में 5 बच्चों ने ये नंबर प्राप्त किए, 15, 17, 23, 28, 17। 15, 37, 23, 28, 17 ये नंबर बच्चों ने प्राप्त किए। अब इनका मध्यमान निकालना है हमें, तो मध्यमान कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो जितने भी ये टोटल दी हुई है ना, इन सबको हम आपस में जोड़ देंगे, टोटल जोड़ देंगे और देखेंगे कितना योग है। इनका योग 120 आ रहा है, आपस में जोड़ दिए और इस 120 को हम भाग देंगे, किस नंबर से देंगे? टोटल कितनी है ये? 1, 2, 3, 4, 5 है ये, तो इसे हम 5 से भाग दे देंगे। इसका आंसर हमारा 24 आ जाएगा। आंसर हमारा 24 हो जाएगा। तो ये 24 है। तो इन आंकड़ों का मध्यमान क्या होगा? इन सभी को आपस में जोड़ेंगे, अपॉन कुल संख्या से भाग दे देंगे। कुल संख्या हमारी 5 है, तो आंसर 24 आ जाएगा। ऐसे हम सामान्य रूप से मध्यमान निकालते हैं। अब मध्यमान निकालने के क्वेश्चन देखते हैं आपके पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं मध्यमान निकालने का। देखो, मध्यमान निकालने की कुछ विधियां होती हैं, जैसे दीर्घ विधि है, लघु विधि है, और भी विधियां हैं। इनके बारे में हल्का सा पढ़ लेते हैं, विधि होती क्या है। और पेपर में आपके क्वेश्चन आता है कि इस मध्यम, ये जो आप पेपर में आपके इस तरह से एक टेबल दे देंगे कि इस टेबल में जो भी आंकड़े लिखे हुए हैं उनका मध्यमान दीर्घ विधि से निकालिए, लघु विधि से निकालिए, सरल विधि से निकालिए। इस तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, तो ये विधि आपको ध्यान रखनी होगी। दीर्घ विधि क्या होती है, उसका सूत्र क्या होता है, उससे मध्यमान हम कैसे निकालते हैं, ये सभी चीजें आपको अच्छे से समझते हुए चलना है। तो दीर्घ विधि, लॉन्ग मेथड ऑफ एक्वायरिंग द मीन, ये हमारी दीर्घ विधि है, लॉन्ग मेथड है मध्यमान निकालने का। देखो, सामान्य रूप से तो हम मध्यमान ऐसे ही निकालते हैं, जितने भी आंकड़े हैं उन सबको हम आपस में जोड़ देंगे और उनकी कुल संख्या से भाग दे देंगे, जो हमने अभी भी पढ़ा है। सामान्य रूप से तो मध्यमान यही निकालते हैं। लेकिन अगर आंकड़ों की संख्या ज़्यादा है, मतलब हमारे पास 200 आंकड़े हैं, हमारी क्लास में 200 बच्चे हैं, 200 का हमने टेस्ट लिया है और उनका हमें मध्यमान निकालना है। अब देखो, 200 को आपस में हम जोड़ेंगे, फिर भाग देंगे, कितने बड़ी कैलकुलेशन हो जाएंगी। इस वजह से हमने कुछ विधियों की खोज की है, जिससे कि वो जो बड़ी कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाए। तो आंकड़े अगर संख्या में ज़्यादा हो, ये वर्गीकृत आंकड़े हो, वर्गीकृत हमने पढ़ लिया था। वर्गीकृत आंकड़े किसे हम बोलते हैं? 0 से 2 तक कितने बच्चे हैं, 2 से 5 तक कितने बच्चे हैं। या तो आंकड़े वर्गीकृत हो, संख्या में ज़्यादा हो, या बहुत से आंकड़ों की पुनरावृत्ति हो रही हो। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? मध्यमान निकालने के लिए कुछ विशेष विधियां हैं, उनका प्रयोग करते हैं। उनमें से एक विधि दीर्घ विधि भी है, एक विधि हमारी लघु विधि है, कुछ और विधियां भी हैं। आपके पेपर में ये 2 विधियां ज़्यादातर आती हैं, दीर्घ विधि और लघु विधि। दीर्घ विधि इंपॉर्टेंट है, इसको आपको हमेशा याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन वाला ये नहीं पूछता कौन सी विधि से आपको क्वेश्चन का हल करना है, बस आपको ये कह देगा ये टेबल दी हुई है, इस टेबल का मध्यमान ज्ञात कीजिए, तब आपको दीर्घ विधि का यूज करना है, क्योंकि दीर्घ विधि सरल है। लघु विधि का यूज तभी करना है जब वो आपको फोर्स करे कि लघु विधि का यूज कीजिए। अब दीर्घ विधि द्वारा मध्यमान निकालने का ये सूत्र होता है m = सिग्मा fx/n। ये फॉर्मूला है, रट लेना इसे, क्योंकि जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपके आते हैं
वहां पर सीधा सीधा सा फॉर्मूला पूछा जाएगा कि दीर्घ विधि द्वारा मध्यमान निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है आपका ये m इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाई एन। अब ये सब क्या क्या है वो भी आपको पेपर में लिख कर आना होता है, इतने से काम नहीं चलता। ये सिग्मा एफ एक्स एन आपने लिख दिया, आपको ये भी लिखना होगा ये है क्या। m क्या है, हमारा मध्यमान है। f क्या है, f बारंबारता है। मैंने आपको बताया था जब सारणियन वाली क्लास पढ़ाई थी, मैंने आपको सारणियन जिसका टॉपिक है, मैंने अच्छे से बताया था जो आंकड़े आपको मिले होते हैं, कुछ आंकड़े हमने आपको दिए हैं जैसे 1, 5, 21, 25, ये क्या आंकड़े हैं। इन आंकड़ों की जो बारंबारता होती है उसे हम बोलते हैं f, बारंबारता को। कोई आंकड़ा कितनी बार आया है उससे तो हम f बोलते हैं, और इन आंकड़ों के लिए x का यूज करते हैं। ये जो आंकड़े हैं उसे तो हम x मानेंगे, और कोई आंकड़ा कितनी बार आया है उसे f मानेंगे। ध्यान रखना, बच्चों के नंबर मैंने आपको दिए हैं कि कुछ बच्चों के ये नंबर आए हैं, तो मैं जो नंबर बच्चों के आए हैं उन्हें तो हम x मानेंगे, x कहते हैं उन्हें हम। लेकिन कोई नंबर कितनी बार आया है, 10 बच्चों ने 20 नंबर प्राप्त किए हैं, तो कोई नंबर उसमें कितनी बार आया है उसे f मानते हैं। थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इस बात को, क्योंकि इसमें fx में आप कंफ्यूज होंगे, आगे चूज करना पड़ेगा आपको क्या f होता है और क्या x होता है। जैसे मैंने आपको कुछ आंकड़े दिए हैं 2, 2, 5, 7, 7, 7, 21, 21, 21, 35, ये आंकड़े दे दिए मैंने आपको। तो इन आंकड़ों में ये सब आंकड़े तो x हैं, देखो ये सब, इन आंकड़ों के लिए हम x यूज करेंगे। लेकिन f क्या होता है, f होता है बारंबारता। तो 2 की बारंबारता 2 है, 7 की बारंबारता 3 है, 21 की बारंबारता भी 3 है। तो ये क्या है, बारंबारता है। कोई आंकड़ा कितनी बार आया है उसके लिए तो हम f यूज करेंगे, और उस आंकड़े के लिए x यूज करते हैं। ध्यान रखना ये बात। तो fx क्या है, किसी आंकड़े और उसकी बारंबारता का गुणन है। जैसे 7 की बारंबारता कितनी है, 3 है, तो fx क्या होगा, 7 गुणा 3, क्योंकि x तो 7 हुआ हमारा और f कितना हुआ उसकी बारंबारता। ये होता है हमारा fx। f क्या होता है, कोई आंकड़ा कितनी बार आया है, और x क्या होता है, वो खुद आंकड़ा। जैसे मुझे यहाँ पर 21 की fx करना है, 21 का fx, 21 का fx कैसे करूंगा मैं, 21 तो हमारा x हुआ और f कितना है इसका 3 है, तो 21 मल्टीप्लाई बाय 3, ये fx हो जाता है। f क्या होता है, हमारी आवृत्ति होती है जिसे हम बारंबारता बोलते हैं, कोई आंकड़ा कितनी बार आया है। x क्या होता है, वो खुद आंकड़ा, प्राप्तांक, वो जो खुद संख्या है उसे हम बोल देते हैं। fx क्या होता है, हमारा आंकड़ों की और उनकी बारंबारताओं का गुणनफल होगा। और सिग्मा fx, सिग्मा का यूज हम योग के लिए करते हैं। देखो कहीं पर भी आपको ये सिग्मा साइन मिले, ये वाला, इसका मतलब होता है योग, कि हम उन संख्याओं का योग कर रहे हैं। तो अलग अलग संख्याएं हमारे पास हैं, उन संख्याओं का और उनकी बारंबारताओं का गुणनफल का योग सिग्मा fx होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल से, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। n क्या है, टोटल आंकड़े कितने हैं, आंकड़ों की कुल संख्या, आंकड़ों की कुल संख्या n है हमारा। ये फॉर्मूला समझ लेना अच्छे से। m क्या है, मध्यमान है। सिग्मा fx क्या है, f हमारी बारंबारता है, x आंकड़े होते हैं, तो बारंबारताओं और उनकी आंकड़ों के गुणनफल का योग है सिग्मा fx। इसका मतलब होता है योग, और ये क्या है, ये डॉट है, डॉट का मतलब क्या होता है, गुणन। तो सिग्मा fx क्या है, बारंबारता और उनके जो आंकड़े हैं उनके गुणनफल का योग है। n टोटल नंबर कितने हमारे आंकड़ों के। अब उससे देखते हैं हम एग्जाम्पल से, ये सिग्मा fx वगैरह वगैरह क्या है, आप बेहतर समझ पाएंगे। आपके पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके पेपर में। इस तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा कि ये सारणी दी हुई है, उस सारणी का मध्यमान निकालिए दीर्घ विधि के द्वारा। अब देखो यहाँ पर आपको चीजें क्लियर करनी पड़ेंगी। ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका और न्यूमेरिक है, मैं आपको न्यूमेरिक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। इस तरह से टेबल बनेगी, फिर हम कैलकुलेशन वगैरह करेंगे। इसको अच्छे से समझ लेना ये होता क्या है। अब देखो यहाँ पर हमें सारणी दी हुई है, इस सारणी का हमें मध्यमान निकालना है। सबसे पहले तो हम देखेंगे सारणी कैसी है। ये अवर्गीकृत आंकड़े हैं, मैंने आपको पढ़ाया था वर्गीकृत क्या होता है और अवर्गीकृत क्या होता है। देखो ये प्राप्तांक है, प्राप्तांक को हम x मानते हैं, और ये उनकी आवृत्तियां हैं, आवृत्ति को f मानते हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया प्राप्तांक को आपको x लिखना है, जो फ्रीक्वेंसी है उनकी फ्रीक्वेंसी को हमें क्या लिखना है, f लिखना है। इस चीज को हल्का सा पढ़ लेना, एक बार टेबल देख लो, टेबल में क्या क्या लिखा हुआ है।
अब इसे सोल्व करते हैं क्वेश्चन को हम। तो ये टेबल हमें दी हुई है हमारे पेपर वाले ने कि कुछ बच्चों के ये नंबर आए हैं, कोई टेस्ट लिया गया था उनका, इतने नंबर प्राप्त किए हैं। तो 36 नंबर तो एक बच्चे का आया है, 32 नंबर एक बच्चे का आया है, 31 नंबर दो बच्चों के आए हैं, 28 नंबर भी दो बच्चों के आए हैं, 27 नंबर एक बच्चे का आया है, 24 नंबर दो बच्चे के आए हैं, 17 नंबर 4 बच्चों ने प्राप्त किए हैं। तो ये क्या है, ये हमारे प्राप्तांक हैं। और कोई प्राप्तांक कितनी बार आया है उसे उसकी आवृत्ति बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को तो हम f लिखते हैं और प्राप्तांक को x लिखते हैं। इतनी चीज हमने क्लियर कर ली। हमने ये भी देख लिया कि ये आंकड़े अवर्गीकृत है। अवर्गीकृत आंकड़ों को अलग विधि से निकालते हैं हम, अलग तरीके से। वर्गीकृत जो आंकड़े होते हैं उनको सोल्व करने के लिए अलग विधि का प्रयोग करते हैं। तो अवर्गीकृत आंकड़े हैं, अवर्गीकृत आंकड़ों का प्रयोग करके संचयी बारंबारता टेबल बनाएंगे। अब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, एक टेबल बनाएंगे जिस टेबल से हमारा मध्यमान निकलेगा। तो ये हमने टेबल बनाई है इन आंकड़ों का प्रयोग करके। अब देखो ये x है, ये x था, ये सारे हमने ज्यों के त्यों ऐसे ही लिख दिए जैसे दिए गए थे। बस इसको, ये हमारी रो के कॉलम फॉर्म में थी, अब हमने कॉलम के फॉर्म में कर दी। ये जो हमारी टेबल थी हॉरिजॉन्टल थी, ये हमने वर्टिकल बना दी, क्योंकि वर्टिकल में हम कैलकुलेशन वगैरह अच्छा कर सकते हैं, तो हम वर्टिकल टेबल बनाते हैं। x हमारा यहाँ पर दिया हुआ है प्राप्तांक, सेम हमने देखो यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इनकी फ्रीक्वेंसी, आवृत्तियाँ सेम हमने यहाँ पर लिख दी, जो हमें यहाँ पर ये दी गई है। 36 की एक है, 32 की एक है, 31 की दो है, सेम इसी तरह से हमने लिख दी। तो ये x है हमारे पास, ये f है हमारे पास। मध्यमान निकालने का क्या सूत्र है हमारा दीर्घ विधि द्वारा, m इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। सबसे पहले तो हम n देख लेते हैं, n क्या होता है। n होता है टोटल कितने आंकड़े हैं। तो n निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी होती है f को आपस में जोड़ देते हैं। इससे क्या n इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। 1 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो n इज इक्वल टू क्या हुआ हमारा 20 आ गया। इतनी चीज क्लियर हुई आपको। इसका फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। अब एन आ गया हमारा, एफ और एक्स बचा है। एफ एक्स क्या होता है, इनकी आपस में गुणा करनी है। तो अब हम एफ एक्स निकालेंगे, आपस में गुणा करेंगे। यहाँ पर एक कॉलम बनाएंगे एफ एक्स का, ये कॉलम हमने यहाँ पर बना दिया है एफ एक्स का। अब इनके आपस में गुणा करते हैं, ये एक्स है ये एफ है, इनकी आपस में गुणा करके हम यहाँ पर लिख देंगे 32 मल्टीप्लाई बाय 1 32, 31 गुना 2 62, 28 गुना 2 हमारा 56 हो जाएगा। इस तरह से इनके आपस में गुना करके हम यहाँ पर लिख देंगे। समझ में आई बात आपकी। और उसके बाद क्या करेंगे, इन सबको आपस में जोड़ेंगे। इन सबको आपस में जोड़ने से हमारे पास एफ एक्स आ जाएगा, सिग्मा एफ एक्स। ये 440 बैठता है। अब हम इसे फॉर्मूले में रखेंगे 440 अपॉन 20, इससे हमारा आंसर आ जाएगा 22। ये हमारा 22 उत्तर हो जाएगा। अब इस टेबल को दोबारा मैं अच्छे से आपको समझा देता हूँ कैसे बनी है, ये हमें कैसे टेबल बनानी होती है। पेपर में इस तरह से आपके पास एक टेबल आती है, पेपर वाला आपसे ये कहेगा इस टेबल का यूज करके मध्यमान निकालो। किसी भी विधि से बताए, आपको सबसे पहले टेबल बनानी होगी। अब टेबल कैसे बनाते हैं, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, प्राप्तांक देखेंगे, प्राप्तांक को x मानते हैं, आवृत्तियों को हम f मानते हैं। तो हम ऐसी टेबल बनाएंगे, एक इस तरह से एक टेबल बनाएंगे हम, जिसमें हमारे कुछ खाने होंगे। कितने भी खाने हो सकते हैं, जितने की हमें जरूरत है उतने हम बना देंगे। मान लेते हैं अभी हम बस 2 बना रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे क्या होता है, ये प्राप्तांक, इसे हम x बोलते हैं। और यहाँ पर आवृत्तियाँ होता है, ये आवृत्तियाँ, इसे हम f बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर प्राप्तांक और उनकी आवृत्तियाँ लिखनी स्टार्ट कर दी। कितना है, 36 है, फिर 32 है, फिर 31 है, फिर हमारा 28 है, और उसके बाद ऐसे ही हमारा आता रहेगा। अब उनकी आवृत्तियाँ हम लिख देते हैं 1 1 2 2, और ऐसे ही चलता रहेगा। अब हमें क्या करना है, हमें अपना फॉर्मूला देखना है। हमारा फॉर्मूला क्या है मध्यमान निकालने का, सिग्मा एफ एक्स बाई एन है। हम क्या करेंगे, अब हमें एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स क्या होता है, एफ की और एक्स की आपस में गुणा करनी है। हम यहाँ पर एक और ऐड कर लेंगे, एक कॉलम हमने और ऐड कर लिया यहाँ पर। उस कॉलम को हम क्या कहेंगे, एफ मल्टीप्लाई एक्स, क्योंकि हमें एफ एक्स निकालना है, एफ एक्स निकालना है।
तो ये क्या हुआ हमारा, अब इसके आपस में हम गुणा कर देंगे। 36 मल्टीप्लाई बाई 1 36, ये हमारा एफ एक्स आ गया। 32 मल्टीप्लाई बाई 1 32, 31 मल्टीप्लाई बाई 1 2 62, 28 मल्टीप्लाई बाई 1 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 1 5 56। इस तरह से हम इनकी मल्टीप्लाई करते चलेंगे, आगे तक करते चलेंगे। हमें क्या निकालना है, सिग्मा एफ एक्स। अब जितने भी आपस में आए हैं नीचे आप इन्हें आपस में जोड़ देंगे जितने भी होंगे, और उसे हम कहेंगे सिग्मा एफ एक्स, क्योंकि सिग्मा का मतलब होता है योग। तो हमने इसे आपस में जोड़ दिया है, सिग्मा का होता है योग। अब ये क्या हो जाता है हमारा 440 हो जाएगा। अब जितनी आवृत्तियां यहाँ पर लिखी हुई हैं इन सबको हम आपस में जोड़ देंगे, उसे कहेंगे हम n। तो सभी f को हम आपस में जोड़ेंगे, जितने भी f हैं ये सभी f को हम आपस में जोड़ देंगे, और सभी f को आपस में जोड़कर हमें हमारा n मिल जाएगा, ये वाला n। और सभी fx को हम आपस में जोड़ देंगे, सभी fx को हम आपस में जोड़ते हैं और उससे हमारा सिग्मा fx मिल जाएगा। हमारा ये फॉर्मूला है, हमें सिग्मा fx मिल गया 440 और हमारा n मिल गया 20, तो इससे ये गया 22, हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हमारा यहाँ पर हुआ है। पहले हमने ये दोनों लाइनें लिखी थी, उसके बाद हमें अपने फॉर्मूले में fx चाहिए, तो हमने f और x के आपस में गुना कर दी, फिर इस सब को आपस में जोड़ा, ये हमारा सिग्मा fx आ गया, इस सब को आपस में जोड़ा, ये हमारा n आ गया, और इस दोनों को लेकर हमने अपने इस फॉर्मूले में रख दिया। m = सिग्मा fx बाई n, ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला पेपर में आपको लिख कर आना होता है। जैसे आपने ये सब टेबल बना ली, अब टेबल बनाने के बाद इस टेबल की वैल्यू आप फॉर्मूले में रख रहे हैं, तो आप फॉर्मूला लिखेंगे एक बार। दीर्घ विधि द्वारा मध्यमान निकालने का सूत्र ये होता है, जिसमें m ये होता है, ये होता है, ये होता है। फॉर्मूला आपको लिखना होता है, आपके नंबर बढ़ जाते हैं। फॉर्मूला लिखने से क्वेश्चन अच्छा लगता है। अब इस फॉर्मूले में निम्न मान रखने पर सिग्मा fx हमारा कितना है 440 है, ये देखो, और n कितना है 20 है, हमारा यहाँ इस टेबल से आ गया। तो ये दोनों हमारे पास वैल्यू आ गई, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में हम मान रखेंगे 440 बाई 20, आंसर इसका हमारा 22 आ जाएगा। ये हमारा मध्यमान निकाला है हमने। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं हम। क्वेश्चन पेपर में दूसरी तरह से भी आ सकता है, अवर्गीकृत थोड़ी आएगा, हो सकता है आपके पेपर में वर्गीकृत आ जाए। अब देखो आपके पेपर में मान लेते हैं ये क्वेश्चन आ गया कि जो ये सारणी दी हुई है, इस सारणी का आपको मध्यमान निकालना है दीर्घ विधि के द्वारा। लेकिन जैसे हम देखते हैं यहाँ पर हमारा ये आया हुआ है वर्गीकृत आंकड़े। अगर हम इससे पिछली टेबल देखें तो वो अवर्गीकृत थी, उसमें वर्ग नहीं बनाए गए थे। देखो इसमें देखो वर्ग नहीं बने हुए हैं, ये अवर्गीकृत है। अवर्गीकृत सारणी किसे हम बोलते हैं, जिसमें हर नंबर की अलग अलग बात की हुई होती है। लेकिन वर्गीकृत किसे हम बोलते हैं, जिसमें कुछ नंबर को आपस में मिलाकर हम एक वर्ग बना देते हैं, ग्रुप बना देते हैं नंबरों का, वो हमारी वर्गीकृत हो जाती है। देखो ये वर्गीकृत हो गए, इसमें हमने 5-5 के ग्रुप बनाए हुए हैं, 45 से 49, तो 45, 46, 47, 48, 49, 5 का ग्रुप बनाया हुआ है। इसका हमारा 5 का ग्रुप है, तो ये वर्गीकृत सारणी है, वर्गीकृत। अब वर्गीकृत सारणी का आपको मध्यमान कैसे निकालना है, तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो गई। जो वर्ग अंतराल होता है उसे हम CI बोलते हैं, हमने पढ़ा था पहले जो क्लासेस मैंने ली हैं सारणियन वाले, उसमें मैंने आपको बताया था वर्ग अंतराल को हम CI बोलते हैं। लेकिन हमें तो x चाहिए ना, हमें x चाहिए। हमारा फॉर्मूला क्या है, सिग्मा fx बाई n, तो हमें तो f और x चाहिए। f तो देखो हमारे पास ये रहा, ये सारे f हैं, यहाँ पर लिखा भी हुआ है f, लेकिन हमें तो x चाहिए। तो x कैसे निकालेंगे, तो वो x निकालना ही हमारा इसमें मेन होता है। अगर हम x निकाल लेंगे तो हमारा फॉर्मूला लग जाएगा और उत्तर आ जाएगा। तो ये सारणी हमारे पास है, हम आंसर लिखेंगे। हम सबसे पहले लिखेंगे जो दी गई सारणी है वो वर्गीकृत है। तो इस सारणी को लेकर आवर्ती वितरण तालिका या संचयी बारंबारता तालिका बनाने पर, इस सारणी को लेकर हमने ये आवर्ती वितरण तालिका बनाई है। अब इसकी आवर्ती वितरण तालिका कैसे बनाएंगे मैं आपको बनाकर दिखा देता हूं, जिससे आप बेहतर समझ जाएंगे, और बाद में मैं आपको बनी हुई टेबल दिखा दूंगा। अब इसे हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखो हम 4 कॉलम लेंगे, हमें यहाँ पर 4 कॉलम लेने होंगे अपनी टेबल में। पहला, दूसरा, ये तीसरा और चौथा हमारा हो गया, 4 कॉलम हो गया। इस टेबल में अगर हमारे पास वर्गीकृत आती है तो 4 लेने होंगे,
अवर्गीकृत आती है तो 3 से काम चल जाएगा। सबसे पहला तो हमारा CI हो जाता है। CI क्या होता है? क्लास इंटरवल होता है, वर्ग अंतराल। तो CI कितना दिया हुआ है इन्होंने? 55 से 59, 50 टू 54, 45 टू 49, 40 टू 44। तो इस तरह से ये और दिया हुआ है, बाकी तो आप नीचे कर ही लेंगे, जो भी दिया हुआ है बाकी तो आप नीचे कर लेंगे। दूसरा क्या दिया हुआ है? F। अब हम F यहाँ पर नहीं लिखेंगे, F यहाँ पर लिखेंगे हम, क्योंकि हमें यहाँ पर X चाहिए, X निकालना पड़ेगा ना। तो X के लिए एक कॉलम हम पहले ही छोड़ देंगे। F कितना दिया हुआ है? इसका 1 दिया हुआ है, इसका 1 दिया हुआ है, इसका 3 दिया हुआ है, इसका 4 दिया हुआ है, आगे और दिए हुए हैं। अब हम X निकालेंगे। X क्या है? X होगा इन दोनों का मध्यमान। मध्यमान हम निकाल रहे हैं, मध्यमान निकालना हम जानते हैं। मध्यमान क्या होता है? इन दोनों को हम आपस में जोड़ेंगे और भाग कर देंगे 2 से। जैसे 55 प्लस 59/2, इस तरह से हम X निकालते हैं। हर का ऐसे ही करेंगे, 45 प्लस 49/2, 40 प्लस 44/2, ये क्या आ जाएगा? हमारा X आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर देखो X लिया हुआ है मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु 55 प्लस 59/2, ये सब इसका मध्य बिंदु है CI का। इससे हमारा X निकल जाएगा, क्योंकि X नहीं है हमारे पास। पहले डायरेक्ट X दे दिया था अवर्गीकृत आंकड़े में, वर्गीकृत आंकड़ों में हमें X निकालना पड़ेगा। तो इसके बीच का पॉइंट क्या है? वैसे ही आप लिख सकते हैं 57 है, क्योंकि 57 से 2 नीचे हमारा 55 है, 2 ऊपर हमारा 59 है। तो इन दोनों को आपस में जोड़कर हम 2 से भाग दे देंगे, तो हमारा ये क्या आ जाएगा? ये हमारा 57 आ जाएगा। ठीक इसी तरह ये हमारा क्या आ जाएगा? ये 47 आ जाएगा, 47। इस तरह से हमारा ये हो जाएगा। 55 प्लस 59, हाँ ये हो जाएगा। ये 50 और 54 के बीच में क्या आया हमारा? 53 के समथिंग है, 52 आएगा। 50 और 54 बीच में 52 आएगा। तो इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे, हमारा X आ गया। देखो X आ गया, हमारा F आ गया। अब हम यहाँ से FX निकाल लेंगे, इन दोनों के आपस में गुना कर लेंगे और F को जोड़ लेंगे तो N आ गया। FX को आपस में जोड़ लेंगे तो सिग्मा FX आ गया। उसे फॉर्मूले में लगाएंगे, हमारा उत्तर निकल जाएगा। तो ये टेबल हमारी टोटल बन जाएगी। ये देखो CI है, सारा CI यहाँ पर लिखा हुआ है। ये मध्य बिंदु है, इसका हमने मध्य बिंदु ले लिया। कैसे लिया? ये 55 प्लस 59/2, 55 प्लस 59/2 इज इक्वल टू 57 हो गया हमारा। इसे भी हम ऐसे ही करेंगे, 50 प्लस 54, इसे भी 50 प्लस 54/2। तो ये कितना हो जाता है हमारा? 4 आए होगा, ये 104/2 हो जाएगा, और ये कितना होगा? हमारा 52 हो जाएगा। तो इन दोनों को आपस में जोड़कर हम 2 से भाग कर देंगे तो हमारा X आ जाएगा। तो वर्गीकृत आंकड़ों का हम ऐसे X निकालते हैं। ये X आ गया, ये इसकी बारंबारता है। ये बारंबारता कहाँ से आई? ये बारंबारता तो दी हुई है यहाँ पर, ये देखो ये सारी बारंबारता दी हुई है। तो हमारे पास X आ गया, F आ गया। अब हम FX निकाल लेंगे इन दोनों को आपस में जोड़कर। अब FX भी हमारे पास आ गया, तो सारी बारंबारताओं को आपस में जोड़ेंगे हम तो हमारा N आ जाएगा, और FX को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा सिग्मा FX आ जाएगा। ये देखो हमारा सिग्मा FX हो गया। तो N इज इक्वल टू हमारा 50, सिग्मा FX इज इक्वल टू हमारा 1480, 1480। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? हमारे पास फॉर्मूला ये है सिग्मा FX बाई N। तो सिग्मा FX हमारे पास 1480 है और N 50 है। अब हम इन दोनों को, जो वैल्यू हमारे पास आई, इन दोनों वैल्यू को अपने फॉर्मूले में रख देंगे। तो ये फॉर्मूला हमने लिखा, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इन दोनों को अपने इस फॉर्मूले में हम रख देंगे और उससे हमारा ये आंसर आ जाएगा 29.6। इस तरह से हमारा उत्तर आ जाएगा। तो 1480/50 इज इक्वल टू हमारा M इज इक्वल टू 29.60 या 29.6 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारी क्या थी? दीर्घ विधि थी। दोनों समझ पाए आप? दीर्घ विधि में कैसे हम मध्यमान निकालते हैं। टेबल का, किसी टेबल वगैरह दी हुई होती है तो मध्यमान दीर्घ विधि से कैसे निकालते हैं? इस तरह से निकालते हैं। वर्गीकृत आंकड़ों कैसे निकालते हैं और अवर्गीकृत आंकड़ों कैसे निकालते हैं। अवर्गीकृत आंकड़े हैं तो 3 हम टेबल जो बनाएंगे 3 कॉलम की बनाएंगे ऐसे, पहला, दूसरा, तीसरा। अवर्गीकृत, जो वर्गीकृत है उसमें एक कॉलम हमें एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है CI के लिए, क्लास इंटरवल के लिए, क्योंकि उस क्लास इंटरवल से हम अपना X निकालेंगे, प्राप्तांक निकालेंगे। हमें क्लास इंटरवल से कुछ लेना देना नहीं है, हमें X चाहिए, क्योंकि X हमारे फॉर्मूले में रखा जाता है।
सिग्मा एफ एक्स बाई एन हो गया। इस वजह से हम एक्स निकालते हैं क्लास इंटरवल से और अपने फॉर्मूले में रखकर उसका आंसर निकाल लेते हैं। अब लघु विधि की बात कर लेते हैं। देखो ये उल्टा है, ये उल्टा है हमारा। दीर्घ विधि हमारा छोटा है, लघु विधि हमारा बड़ा है। लघु विधि की कैलकुलेशन लंबी होती है, लघु विधि से मध्यमान निकालना थोड़ा टफ पड़ता है। इसी वजह से हम इसे लघु विधि कह देते हैं और सरल विधि भी हम इसे कह देते हैं। अगर आपके पेपर में आ जाता है सरल विधि द्वारा मध्यमान निकालिए, तो लघु विधि से निकालना है। ये थोड़ा टफ पड़ती है, टफ है तो हम आपको डराने के लिए सरल कह देते हैं। अरे सरल विधि आओ 2 मिनट लगेगी निकालने में, लेकिन इसमें टाइम लगता है। तो दीर्घ विधि वो वाली है, लघु विधि ये वाली है। अब लघु विधि का सूत्र हमारा ये है, ये लघु विधि का सूत्र है, m इज इक्वल टू ए एम प्लस सिग्मा एफ डी बाई एन मल्टीप्लाई बाय सी आई। अब इसमें ये सब क्या है वो भी आपको समझना पड़ेगा। डायरेक्ट आप फॉर्मूला तो रट लेंगे, ये m इज इक्वल टू ए एम प्लस सिग्मा एफ डी बाई एन मल्टीप्लाई बाय सी आई। m क्या है? m मध्यमान है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, जब से ये क्लास शुरू की है। am क्या है? एज्यूम्ड मीन है, ये कल्पित माध्य है। हम मान लेते हैं हमारा मध्यमान ये है, हम किसी भी एक संख्या को अपना मध्यमान मान लेते हैं, तो उस संख्या को जो मध्यमान मानते हैं उसे हम am कहते हैं, कल्पित माध्य बोलते हैं। कल्पित माध्य एज्यूम्ड मीन am इसे हम बोलते हैं। सिग्मा एफ डी क्या है? पहले की तरह, जैसे पहले सिग्मा एफ एक्स था, कुछ इसी तरह का हमारा सिग्मा एफ डी है। ये n क्या है? n हमारे टोटल नंबर, जितनी भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी है उन सबको आपस में जोड़ेंगे हम, तो n टोटल नंबर, कितनी संख्याएं हैं। सी आई क्या है? क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल के बारे में हमने पढ़ लिया था सारणियन में कि क्लास इंटरवल क्या होता है, क्लास इंटरवल का मान कितना होता है वर्गीकृत का, कैसे निकालते हैं हम क्लास इंटरवल, ये सब हमने पढ़ लिया था। इसी वजह से मैंने आपको बताया था, क्योंकि आपको आगे काम पड़ेगी इसकी। तब m मध्यमान हमारा, am कल्पित माध्य, x हमारा प्राप्तांक, प्राप्त x तो समझ गए होंगे, प्राप्तांक बच्चों के इतने इतने नंबर आए, ये सब x ही होते हैं। n क्या है हमारा? कुल संख्या, कुल आंकड़े हमारे पास कितने हैं। सी आई वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल। अब d क्या है? ये d आया था ना यहाँ पर, ये d क्या है? अब d के बारे में बात कर लेते हैं। d हम ऐसे निकालते हैं, x माइनस ए एम बाय सी आई। तो कोई भी आंकड़ा हमारे पास आया है, बच्चों के इतने नंबर है, उसमें से हम am घटाएंगे और ci से भाग देंगे तो हमारा d निकलेगा। अभी तो बस आप हल्का सा रट लो, एग्जाम्पल से हम समझेंगे कैसे d निकलता है, कैसे क्या होता है, आप समझ पाएंगे वहाँ पर d होता क्या है। अब पेपर वाले ने क्या किया, आपको ये टेबल दे दी कि इस टेबल का मध्यमान आप निकाल कर हमें बताओ। टेबल आपके पास आ गई। सबसे पहले तो आप टेबल देखेंगे, वर्गीकृत है, अवर्गीकृत है। हमने देख लिया ये जो टेबल है ये अवर्गीकृत है। अवर्गीकृत आसान होती है थोड़ी सी, तो अवर्गीकृत में ये तो हमारा x हो गया और ये हमारा f हो गया। इतना तो आपको क्लियर होगा एफ एक्स क्या क्या होता है, x नंबर, f उनकी फ्रीक्वेंसी। अब हमें क्या करना है, देखो लिखा हुआ है यहाँ पर कि निम्न सारणी का या दिए हुए आंकड़ों का लघु विधि द्वारा मध्यमान निकालिए। अगर पेपर में आता है कि लघु विधि द्वारा मध्यमान निकालिए, तभी लघु विधि के चक्रों में आपको पढ़ना है, नहीं तो नहीं पढ़ना, क्योंकि ये थोड़ी टफ पड़ती है लघु विधि। लघु विधि से मध्यमान निकालना आपको टफ पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं इसकी, इस टेबल से लघु विधि से मध्यमान कैसे निकलेगा। चूंकि आंकड़े अवर्गीकृत हैं तथा लघु विधि से मध्यमान निकालने का ये सूत्र है, तो हमने सूत्र भी लिख दिया यहीं पर, क्योंकि हमारे पास जगह बची थी। पेपर में आप टेबल के बाद लिखना चाहते हैं तो टेबल के बाद लिख लेना, कहीं भी लिख लेना, मैंने आपके लिए यहीं पर लिख दिया। चूंकि आंकड़े अवर्गीकृत हैं, तब इन आंकड़ों को लेकर आवर्ती वितरण तालिका बनाने पर अब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। तो ये हमारी आवर्ती वितरण तालिका बन गई। तालिका बनानी मैंने आपको बता दी थी, तालिका कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो हम x लेंगे, फिर f लेंगे। x और f यहाँ पर देखो दिया हुआ है, x और f यहाँ पर हमने दिया हुआ है। इतनी टेबल हमें पेपर वाले ने दे रखी है, ये वाली, ये जो इतनी टेबल है देखो, ये पेपर वाले ने दी हुई है, पहले ही इतनी दी हुई है हमें। अब हमें क्या करना है, अपना फॉर्मूला देखना है। हमारा फॉर्मूला क्या है? हमारा फॉर्मूला है ए एम प्लस सिग्मा एफ डी बाई एन मल्टीप्लाई बाई सी आई। अब इसमें से सबसे पहले बात करते हैं ए एम की। ए एम होता है हमारा कल्पित माध्य। हम अपने दिमाग से कोई भी एक मध्यमान मान लेते हैं मध्यमान ये है, तो हमने मान लिया मध्यमान ये है। कोई भी आप इसे मान सकते, इसे मान सकते, इसे मान सकते, इसे मान सकते, जो भी आंकड़े हमें दिए हुए हैं उन आंकड़ों में से हम कुछ भी एक मध्यमान मान ले सकते हैं अपनी मर्जी से, अपने अंदाजे से।
हमने 31 ले लिया। तो आप कोशिश करना बीच वालों में से ही लें, क्योंकि बीच वालों से लेना कैलकुलेशन थोड़ी आसान पड़ जाती है आपको। मान लेते हैं हमने मध्यमान 31 ले लिया, ठीक है। तो हमने लिख दिया यहाँ पर am बराबर 31। अब am हमारे पास आ गया, f हमारे पास है, ये सारे f ही तो हैं। अब d नहीं है हमारे पास, d निकालना पड़ेगा। n हमारे पास है, सभी f को आपस में जोड़ेंगे, n हमारे पास आ गया। ci हमारे पास है। चूंकि आंकड़े अवर्गीकृत हैं तो अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए वर्ग अंतराल कितना होता है? 1 होता है। ये मैंने आपको बताया था जब वर्ग अंतराल के बारे में पढ़ाया था। अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए वर्ग अंतराल कितना होता है? 1 होता है। क्लियर है? तो अब देखो ci हमारे पास आ गया 1 होता है, n हमारे पास आ गया, सारे f आपस में जोड़ दिए हमने, n 21 हो गया हमारा, am हमने मान लिया 31 होता है। अब क्या रह गया? fd बच गया। f भी हम जानते हैं ये सब है, तो d रह गया। अब d और निकालना है हमें, d क्या होता है? अब d निकालने का एक फॉर्मूला था जो हमने पीछे भी पढ़ा था, ये रहा हमारा d निकालने का फॉर्मूला। उस फॉर्मूले से अब हम d निकालेंगे। तो ये हमारा पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तो हमारे टेबल में बन गया। अब तीसरा कॉलम हम इस टेबल में बनाएंगे d। d कैसे निकालते हैं हम? x माइनस am बाई ci, ये d निकालने का फॉर्मूला है। टेबल में जब आपको d निकालनी होती है तो इस फॉर्मूले को हम लगाते हैं। तो d कैसे निकलेगा? सबसे पहले तो x में से हमें am घटाना है और ci से उसे भाग दे देनी है। x क्या है हमारा? x हमारा ये है। तो हम लिखेंगे 36 माइनस के am कितना है हमारा? am हमारा 31 है, ये हमने am मान लिया है। 36 माइनस के 31 अपॉन ci कितना है हमारा? ci देखो 1 है, तो ci तो 1 है। ci के होने न होने से तो फर्क नहीं पड़ रहा, तो ci तो चाहे हम न लिखें क्योंकि ci तो 1 है। तो 36 माइनस 31 कितना आ गया हमारा? d 5 आ गया। तो यहाँ पर d हमारा 5 आ जाएगा। सेम फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे, 32 माइनस के 31 अपॉन 1 आ गया, ये 0 आ गया, माइनस के 3 आ गए, माइनस के 7 आ गया। समझ गए d कैसे निकला? हमने ये फॉर्मूला लगाया, इस फॉर्मूले में ये मान रख दिए सारे और एक एक लाइन का मान हमने d निकाल लिया। तो d क्या होता है? x माइनस am बाई ci। x क्या है हमारे पास? ये 36 है। am क्या है? हमने माना था am 31 है, मान लिया था हमने। ci क्या है? ci हमारा 1 है, क्योंकि अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए ci हमेशा 1 होता है। तो इस तरह से हमने इनका वो निकाल लिया d। अब d आ गया हमारे पास। अब हमें निकालना है fd। f और d की आपस में गुणा कर लेनी है। अब इस f और इस d की हम आपस में गुणा कर लेंगे। 5 सते 35, 2 एकम 2, 5 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0, 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 3 माइनस के 9, 4 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 7 माइनस के 28। अब ये माइनस कहाँ से आया? अब देखो हम यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाते हैं x माइनस am बाई ci। तो x क्या है हमारा? 24 है। am क्या है हमारा? 31 है। am 31 है, ci 1 है। तो हम 24 में से 31 घटा रहे हैं, तब माइनस के 7 बचेगा। छोटे में से हम जब बड़ा घटाते हैं तो माइनस के 7 करते हैं। 31 में से 24 गया, 7 बचता है, तो 24 में से 31 गया, कितना बचेगा? माइनस के 7। तो हम वो माइनस आगे लेकर चलेंगे। अब हमें क्या करना है? सिग्मा fd करना है। सिग्मा fd हमें चाहिए। सिग्मा क्या होता है? योग होता है। तो सिग्मा fd के लिए हम इस fd को आपस में जोड़ देंगे। तो आपस में जोड़ा, जितना आया हम उसे लिख देंगे, तो ये हमारा 0 आ गया। 0 क्यों आया? अब देखो इसे आपस में जोड़ते हैं, 35 प्लस 2 प्लस 0, ये क्या होगा? माइनस, क्योंकि ऑलरेडी माइनस है ना, तो माइनस लिखेंगे। माइनस के 9, ये भी माइनस है, माइनस के 28। अब ये 37 हो गया, प्लस 0 माइनस के 28, 9 ये भी 37 होता है। तो 37 माइनस 37, तो ये हमारा 0 आ गया। अब कितना ही है हमें उससे क्या? 1 आता तो हम 1 लिख देते, 2 आता तो 2 लिख देते, 0 आया तो हम 0 लिख देंगे और इस चीज़ को गायब कर देंगे हम, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये हमारा 0 आया fd। अब सिग्मा fd हमारा 0 है, ये 0 हो गया। n 21 है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उन सबको आपस में जोड़ लेंगे, n आ गया। n हमारा 21 है। ci हमारा 1 है। am हमने 31 माना था, तो इस फॉर्मूले में हम सब कुछ वैल्यू रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 31, क्योंकि ये सब तो 0 हो गया। 31 प्लस 0 से ये भी गया, ये भी सब 0 हो गया, तो 31 बच गया हमारा। यहाँ पर हमारा 21 आता तो हम 21 लिख देते, 21 बाई 21 1, तब आंसर 32 हो जाता। तो जो भी आएगा हम वो लिख देंगे। अभी एक बार और मैं इसे अच्छे से समझा देता हूँ मैं आपको कैसे टेबल वगैरह बनानी होती है। तो जैसे हमारे पेपर वाले ने ये दिया हुआ है, हमें कहा है कि आपको लघु विधि का प्रयोग करके मध्यमान ज्ञात करना है।
तो लघु विधि का हम फॉर्मूला लिखेंगे कि देखो हमारा फॉर्मूला ये होता है। तो हमें क्या क्या ज्ञात करना होगा, AM CI वगैरह वगैरह ज्ञात करनी होगी। तो सबसे पहले हम आवर्ती वितरण तालिका बनाएंगे, संचयी बारंबारता तालिका जिसे हम बोलते हैं। ये हम टेबल अपनी बना लेंगे ऐसे। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, x दिया हुआ है तो ये x लिख देंगे हम, यहाँ पर x लिख दिया हमने। और उसके बाद क्या लिखेंगे, हमें f दिया हुआ है तो ये f लिख देंगे हम यहाँ पर। x कितना है, 36, 32, 31, 28, 24 इस तरह से दिया हुआ है। तो ये कितना दिया हुआ है x के बाद f कितना दिया हुआ है, 7, 2, 5, 3, 4 इस तरह से। अब हमें सिग्मा fx तो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिग्मा fx तो हमारा दीर्घ विधि में होता है, लघु विधि में तो हमारा कुछ कुछ और होता है। अब लघु विधि में क्या करना होगा, सबसे पहला तो AM निकालना होगा हमें। देखो AM हमने मान लिया AM 31 है, हम मान लेते हैं AM हमारा 24 है, हमारी मर्जी, हमने मान लिया AM बराबर 24, ठीक है। अब CI हमारा कितना होता है, CI होता है 1। जो अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं उनके लिए CI 1 होता है। अब क्या हुआ, अब हमें D निकालना पड़ेगा। N भी हमने निकाल लिया, N बराबर कितना होता है, इस सब को आपस में जोड़ देंगे हम। N कितना था हम यहाँ पर देख लेंगे, N हमारा 21 था तो हमारा N 21 आ गया, हमने इन सबको आपस में जोड़ दिया। अब हमें सिर्फ FD चाहिए, F भी हमारे पास ये है। अब D निकालना पड़ेगा। अब D निकालने का क्या सूत्र है, x माइनस के AM अपॉन CI, x माइनस AM अपॉन CI, ये हमारा D निकालने का सूत्र होता है। अब हमारा x क्या है, x है हमारा देखो 36, AM हमने कितना माना है 24, अपॉन CI कितना है 1 है। तो ये कितना आया 2, 1 हमारा 12 आ गया। तो ये कितना हुआ हमारा 12 आ गया D। अब इसमें से भी हम इसी तरह से इनका सबका D निकाल लेंगे। इसका भी कुछ D आएगा, इसका D कितना आएगा, x कितना है हमारा 32 है, 32 माइनस के AM कितना है 24 है, और ये कितना है हमारा, इस अपोन में तो 1 आएगा, उसे हम लिखें या ना लिखें क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो 32 में से 24 गया, कितना बचे, 8 बचते हैं, लगभग 8 बचते हैं। तो ये कितना हुआ हमारा D आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर FD निकालना है क्योंकि FD भी तो चाहिए हमें। देखो अब हमें FD करना पड़ेगा, जैसे FX किया था पहले, अब हम FD करेंगे। F कितना है 7, D कितना है 12। तो अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 1 8, 84 आ जाएगा। इसी तरह से 8 दूनी 16 आ जाएगा यहाँ पर। तो वो जितना भी आएगा हम उसे आपस में जोड़ लेंगे, तो सिग्मा FD आ गया। अब ये सिग्मा FD कितना आया, जितना आया वो हम यहाँ पर रखेंगे, N यहाँ पर रखेंगे, CI हमारा 1 है, AM हमने माना हुआ है 24, और इन सब वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे। और तब हमारा आंसर क्या आएगा, लास्ट में आंसर हमारा 31 आ जाएगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब सेम बात कर लेते हैं हम वर्गीकृत आंकड़ों की भी। वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये आप जानते ही हैं। अब एक तो आपका क्वेश्चन ऐसा आ जाता है पेपर में वर्गीकृत आंकड़ों के बारे में कि वर्गीकृत आंकड़ों से ये जो टेबल दी हुई है, इस टेबल से मध्यमान निकालिए। लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आसानी से आता नहीं है आपके पेपर में, इतनी आसानी से, क्योंकि ये टफ है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसमें मुझे टेबल बनानी पड़ेगी। पेपर वालों ने टेबल नहीं दी है, लेकिन ज़्यादातर आपके पेपर में टेबल आ जाती है। अगर आपने में पहले 3-4 उदाहरण देख लिए, आपके समझ में आ गया, आपका काम चल जाएगा पेपर में। लेकिन एक उदाहरण मैं आपको और बता रहा हूँ थोड़ा सा एडवांस नॉलेज के लिए। अगर कभी कभार टेबल न आए, देखो हर क्वेश्चन में पेपर वाला क्या कर रहा था, टेबल बना कर दे रहा था इस तरह से कि ये टेबल है, इस टेबल का मध्यमान निकालिए। लेकिन अगर वो क्या करे, कभी कभी टेबल न बनाए, उसने टेबल नहीं बनाई कि इस तरह आंकड़े दे दिए बिखरे हुए, इन आंकड़ों का मध्यमान निकालिए, तब हमें क्या करना होगा, टेबल बनानी होगी। अब हम टेबल बना रहे हैं तो इसने क्या लिखा हुआ है पेपर वाले ने कि वर्गीकृत रूप में लघु विधि द्वारा मध्यमान निकालिए। तो हमें वर्गीकृत टेबल बनानी होगी, ऐसी टेबल जिसमें वर्ग हो, वर्गीकृत आंकड़े बनाने होंगे हमें, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से हमें टेबल बनानी होगी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो टेबल बनाएंगे। अपनी टेबल में है, क्योंकि अगर हमारी टेबल बन गई, F और X हमारा निकल गया, बाकी का काम तो हम कर ही लेंगे। तो टेबल हम ऐसे बनाते हैं, ये हमने एक टेबल ले ली, इसमें सबसे बड़ी टेबल बनेगी, सबसे बड़ा क्वेश्चन है, सबसे बड़ी टेबल बनती है। इसमें हमारे पास ये आंकड़े दिए हुए हैं,
सबसे पहले तो हम वर्ग अंतराल ले लेते हैं जिसे हम CI बोलते हैं, क्योंकि हमें वर्गीकृत आंकड़े बुलाने के लिए बोला है, वर्गीकृत रूप में उत्तर निकालना है हमें। तो वर्ग अंतराल लेंगे हम जिसे CI बोलते हैं। अब CI हमारी मर्जी, हम कितना वर्ग अंतराल ले, 5 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं। चूंकि ये आंकड़े में देखता हूँ 10 से ज़्यादा हैं लेकिन 50 से कम है, देखो ध्यान से, सभी आंकड़े 10 से ज़्यादा हैं और 50 से कम है, तो मैं 10 से 50 के बीच में अपना वर्ग अंतराल कितने भी मान सकता हूँ। तो मैं 5 का वर्ग अंतराल भी ले सकता हूँ, यहाँ पर 10 का वर्ग अंतराल भी ले सकता हूँ। अगर 5 का वर्ग अंतराल लेता हूँ तो काम थोड़ा आसान हो जाएगा, थोड़ा लेंथी रहता है, और 10 का वर्ग अंतराल लेता हूँ काम थोड़ा छोटा हो जाएगा। अब वो मेरी मर्जी है मैं किस तरह का वर्ग अंतराल लेता हूँ। अब हम वर्ग अंतराल मान लेते हैं 5 का लेते हैं। देखो मैंने कितना लिया हुआ है यहाँ पर 10, 14, हाँ 5 का लिया हुआ है वर्ग अंतराल। तो 5 का वर्ग अंतराल लेकर ही आगे बढ़ते हैं, आप आसानी से समझ पाएंगे। तो 5 का वर्ग अंतराल हम कैसे ले लेते हैं, 10 से ज़्यादा है और 50 से कम है, तो 10 से हमारा 14 होगा, 14 से हमारा 19 होगा, 15 से 19 होगा, 20 से हमारा 24 होगा, और 25 से हमारा 30 होगा, 31 से 30 नहीं, ये 29 आएगा यहाँ पर, ये 30 से हमारा 34 होगा, 35 से हमारा 39 होगा। तो इस तरह से हमारा वर्ग अंतराल हमने मान लिए। आप 10-10 के लेना चाहते हैं तब वर्ग अंतराल आपके ये बनेंगे 0 से 10, तब तो कोई है ही नहीं, इस लाइन को आप लिखें या ना लिखें क्योंकि एक भी नंबर नहीं है। तो 10 से हमारा 19 आएगा, फिर 20 से 29 आएगा, फिर 30 से हमारा 39 आएगा, फिर 40 से 49 आएगा, फिर 49 से हमारा 50 से 50, ये वाली रो क्या आएगी, 50 से हमारा 59 आएगा। तो ये हमारी इस तरह ये 10 वाली ये रो बन जाएंगी CI। 5 वाली हमारी ये बनती है क्योंकि हमने 5-5 का गैप लिया है। अब हमें क्या करना होगा, टेली चिन्ह लगाने होंगे। उसके बाद क्या आएगा हमारे, टेली चिन्ह लगेंगे। अब हमारे यहाँ पर मतलब 10 से लेकर 14 तक की कितनी संख्याएं हैं वो हमें यहाँ पर टेली चिन्ह के द्वारा बतानी होंगी। 10, 12 है सबसे पहला, तो एक टेली चिन्ह लगाने मैंने आपको बता दिए थे। टेली चिन्ह क्यों लगाते हैं, टेली चिन्ह हम कैलकुलेशन के लिए लगाते हैं। जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो वो टेली चिन्ह में ही करते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाती है और कन्फ्यूजन भी नहीं रहती। तो 10 से लेकर 14 तक के जितने भी नंबर हैं उन सब का हम टेली चिन्ह लगाएंगे। इससे हमें पता चल जाएगा 10 से 14 तक के कितने नंबर आए हुए हैं। ये एक आ गया हमारे पास 10 से 14 तक का, एक 10 से 14 लेना है हमें, 10 से 14 हमारा एक ही आ गया 14। अब इसका एक टेली चिन्ह और लगा देते हैं हम, बस इसके तो 2 ही टेली चिन्ह है। आगे देखें हम 10 से 14 में कितने हैं हमारे, 2 टेली चिन्ह है, मतलब ठीक टेली चिन्ह लगाया हमने। अब 15 से 19 का टेली चिन्ह लगाते हैं हम। 15 से 19 हमारा 15 15 15 15 यहाँ पर कितना है 15, एक 15 ही आया, तो इसका एक टेली चिन्ह लगा देते हैं। 15 से 19 लेना है हमें, और एक 42। अब देख लेते हैं हम कहीं पर, और 15 से ये 18 रहा, तो ये 2, इसके 2 टेली चिन्ह आ गए। तो इस तरह से टेली चिन्ह लगाएंगे। फिर ये जो टेली चिन्ह है इन्हें नंबर में कन्वर्ट कर देंगे जिसे हम F कहेंगे। तो इसे 2, इसे 2, इसे आगे 5, 7, 12 जो भी होगा, जितने भी टेली चिन्ह लगेंगे। अब देखो हमारा क्या हुआ, ये हमारा आ गया CI हो गया, ये F आ गया। अब X बचा हमारा, तो हम X यहाँ पर ले लेंगे। अगर हमारे पास यहाँ जगह बचती है तो हम X यहाँ पर ले लेंगे। अब X कैसे निकलता है, X इन दोनों को आपस में जोड़कर हम 2 से भाग कर देते हैं। 10 + 14/2 कितना होता है, 12 होता है। 15 + 19/2 कितना होता है हमारा, 17 होता है। तो ये हमारे पास देखो F आ गया, इस तरह से X आ गया। अब बाकी का काम तो हम कर लेंगे क्योंकि हमें F और X मेन चाहिए। बाकी आपके पेपर में इस तरह से टेबल बनी हुई मिलेगी कि ये टेबल है। अब आप इसका लघु विधि द्वारा मध्यमान निकालिए। अब इसका लघु विधि द्वारा मध्यमान कैसे निकालना है, देखो टेबल अगर नहीं बनी हुई मिलती है तब मैंने आपको बता दिया टेबल हम बनाते कैसे हैं। वर्ग अंतराल निकालना बता देता हूँ मैं आपको, वर्ग अंतराल कैसे निकालते हैं। जो भी हमने वर्ग लिए हैं, ये वर्ग लिए हैं हमने जो 2, ये सारे वर्ग लिए हुए हैं, किन्हीं के भी ये जो पहला जो न्यूनतम वैल्यू है
किसी भी दो को आपस में हम घटा लेंगे। 15 में से 10 गए 5, 20 में से 15 गए 5, 25 में से 20 गए तब भी 5, 30 में से 25 गए तब भी 5। तो ऐसे वर्ग अंतराल निकल जाता है। पहले जो दो दिए हुए हैं, इन पहले में से हम ज़्यादा में से कम को घटा लेते हैं, उससे हमारा वर्ग अंतराल निकल जाता है CI। तो वर्ग अंतराल हमारा आ गया CI। अब CI क्यों निकाल रहे हैं हम? क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है देखो, इसमें CI चाहिए हमें, तो CI हमें निकालना पड़ेगा। तो CI हमने 5 निकाल लिया। अब x हमारा दिया हुआ है। अब x में से हम कोई भी अपने दिमाग से एक कल्पित माध्यम मान लेंगे। मान लिया हमने 32 है। अब AM हमारे पास आ गया, CI हमारे पास आ गया। अब टैली चिन्ह ये लगाए हुए हैं। टैली चिन्ह तब लगाने होते हैं हमें अगर टेबल पेपर वाले ने नहीं बना कर दिया है। अगर बना कर दिया है तब टैली चिन्ह हमें लगाने की जरूरत नहीं होती। ये x कहाँ से आए हैं? x हमने इनका मध्यमान निकाल लिया, उससे x हमारा निकल गया। अगर आपने डायरेक्ट यहाँ पर टैली चिन्ह लगा दिए हैं तो x आप आगे ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे आपने कर दिया है, टेबल में होना चाहिए। तो ये हमारा वर्ग अंतराल हुआ, इनका हमने मध्यमान यहाँ पर ले लिया, ये सारा मध्यमान है। अब जो मध्यमान आया है हमारा, उसे हम x मानते हैं। अब x में हम कोई कल्पित माध्यम मान लेते हैं, हमने 32 कल्पित माध्यम मान लिया। अब टैली चिन्ह हमने लगाए हैं कैलकुलेट करने के लिए, तो टैली चिन्ह से हमारी आवृत्ति निकल गई, जो टैली चिन्ह लगे हुए हैं उससे हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई। अब जो फ्रीक्वेंसी है उस सभी फ्रीक्वेंसी को आपस में जोड़ेंगे, हमारा n आ गया। तो इतने काम हो गए हमारे। अब बात करते हैं d की। अब d कैसे निकालते हैं हम? x माइनस AM/CI, ये हमारा d निकालने का फॉर्मूला होता है। x माइनस के AM/CI, ये d निकालने का फॉर्मूला है। अब इसे निकालेंगे। x कितना है हमारा इस लाइन में? x ये 12 है, तो 12 रख दिया हमने। am कितना है हमारा? am हमने मान रखा है 32 है, तो 32 है। ci कितना है हमारा? 5 है। तो इस फॉर्मूले से ये निकाल लेंगे हम। 12 माइनस 32 अपन 5 माइनस के 4 आ गया। ठीक है, ये फॉर्मूला रखते हुए हम ये सारे ज्ञात कर लेंगे d। अब क्या करेंगे ज्ञात हम? FD। अब हमें f और d की मल्टीप्लाई करनी है, पहले की तरह जैसे पहले किया था ऐसे ही अब हमें अपने f और d की मल्टीप्लाई करनी है। f हमारा ये रहा, d हमारा ये रहा, ये वाले d है। अब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर लिख देंगे, जो भी आएगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ क्या आया हुआ है, क्योंकि ये छुप जाएगा आपसे। तो ये हमारा f है, देख सकते हैं आप इसे, ये वाले, ये d है। अब हम इन दोनों की आपस में कैलकुलेट कर लेंगे। अब इससे क्या होगा? हमारा n ये रहा, हमारा FD ये रहा, हमारा CI ये रहा, हमारा AM ये रहा। इस सब को आपस में हम जोड़कर हमारा FD हमें मिल जाएगा, क्योंकि अगर हम जोड़ते हैं उसे सिग्मा यूज करते हैं, तो हमारा सिग्मा FD हमें मिल जाएगा। तो ये सब हमें मिल गया। अब ये सब मिल गया। अब क्या करते हैं हम? आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाओ, थोड़ा सा आगे बढ़ गए। तो ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में ये सब मान हम वैल्यू रख देंगे, जो भी दिया हुआ है ये सारी वैल्यू हम इस फॉर्मूले में रख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 29.67। ये हमारा आंसर आ गया इसका। तब ये आज की हमारी क्लास थी। आई होप मध्यमान क्या होता है, मध्यमान कैसे निकालना है हमें। ये जो लास्ट वाला उदाहरण मैंने आपको पढ़ाया है ये थोड़ा टफ है, पेपर में भी इतनी आसानी से आपके नहीं आता, तो इसको आप थोड़ा सा छोड़ भी सकते हैं। जो पहले पढ़ाए हैं वे आप कर लीजिए आसानी से, उससे भी आपका काम चल जाएगा। इसके अलावा जो लास्ट के एग्जाम्पल में ये सिग्मा, ये जो मैं टैली चिन्ह वगैरह लगाए हैं, ये आपको पेपर में लगाने के लिए ज़्यादातर इतनी आसानी से तो नहीं आते। सीधा आपको वर्ग अंतराल दे देंगे में कि 0 से 10, 10 से 20। तो आपको क्या करना होगा? मध्यमान निकाल के x निकाल लेना है। x आ जाएगा, f आ जाएगा। तो x और f आ गया तो उससे आपको d निकाल लेना है, फिर FD, फिर सिग्मा FD, सिग्मा, और वो सारा आप इस फॉर्मूले में रख देंगे, आपका इस तरह से काम चल जाएगा। तभी आज की क्लास थी हमारी। आई होप इस क्लास को आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।